नई दिल्ली के लाल किले के पास सोमवार शाम को एक भयानक विस्फोट हुआ जिसमें पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस भीषण घटना में अब तक 13 लोगों की जान जा चुकी है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। यह हादसा न केवल दिल्ली बल्कि पूरे भारत के लिए बहुत दुखद और चिंताजनक है। लाल किला जैसे ऐतिहासिक और प्रसिद्ध स्थल पर यह घटना हुई है, इसलिए इसकी संवेदनशीलता और भी बढ़ जाती है। लोग डर और चिंता में है और सभी को इस बात का गहरा आघात लगा है कि हमारे समाज में इस तरह की हिंसा और आतंकवाद आज भी मौजूद है। इस दुखद समय में पीड़ित परिवारों और घायलों के लिए हमारी प्रार्थना और संवेदना सबसे महत्वपूर्ण है। इस गंभीर घटना के बाद भारत को न केवल अपने देशवासियों बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का भी समर्थन मिला है। खासकर मुस्लिम देशों ने इस आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है और भारत के साथ अपनी एकजुटता दिखाई है। संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर, मलेशिया और ईरान ने सभी ने अलग अलग बयान जारी करके कहा है कि वो इस हिंसा और आतंकवाद की किसी भी प्रकार की गतिविधि को स्वीकार नहीं करते। ये दिखाता है कि आतंकवाद सिर्फ किसी एक देश या धर्म का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये पूरी मानवता के लिए खतरा है और इससे हर स्तर पर मिलकर रोकना होगा। संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रालय ने इस हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि इस तरह की हिंसा और अपराधपूर्ण कृत्यों को वो पूरी तरह अस्वीकार करता है। मंत्रालय ने पीड़ितों के परिवार, भारत सरकार और आम जनता के प्रति अपनी गहरी संवेदना और सहानुभूति भी जताई है। साथ ही यूएई ने घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की और सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने की जरूरत पर भी जोर दिया है। ये संदेश बहुत स्पष्ट है कि दुनिया के कई देश भारत के साथ खड़े हैं और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हैं। सऊदी अरब ने भी भारत को अपना समर्थन दिया है। नई दिल्ली स्थित सऊदी अरब के दूतावास ने कहा कि किंगडम दोस्त भारत के प्रति गहरी संवेदना और सहानुभूति व्यक्त करता है। सऊदी अरब ने पीड़ित परिवारों और भारत सरकार के प्रति समर्थन जताते हुए घायलों को जल्दी ठीक होने और भारत की सुरक्षा की कामना की है। इस तरह के संदेश ये दिखाते हैं कि कठिन समय में दोस्त और साथी देश हमेशा साथ खड़े रहते हैं। ईरान ने भी इस भयानक घटना पर भारत को समर्थन दिया है। नई दिल्ली में मौजूद ईरानी दूतावास ने कहा कि इस कार विस्फोट की घटना में कई भारतीय नागरिकों की जान चली गई और घायल होने पर वो गहरा दुख व्यक्त करते हैं। दूतावास ने पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना जताई और उनके धैर्य और सांत्वना की कामना की। साथ ही ईरान ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना भी की है। इसी तरह कतर और मलेशिया ने भी इस हमले की निंदा करते हुए भारत के साथ एकजुटता दिखाई। ये सब संदेश ये दिखाते हैं कि दुनिया के सभी देश आतंकवाद के खिलाफ है और मानवता का समर्थन करते हैं। दोस्तों, एक घटना हमें ये याद दिलाती है कि जिम्मेदारी है हमारी। आतंकवाद सिर्फ किसी एक देश का या किसी एक धर्म का मुद्दा नहीं है, ये पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। इसलिए हम सबको मिलकर समाज में भाईचारा, सहयोग और सुरक्षा बनाए रखने का प्रयास करना होगा। साथ ही हमें पीड़ित परिवारों के लिए संवेदना दिखानी चाहिए और घायल हुए लोगों के जल्दी ठीक होने की कामना करनी चाहिए। जब हम एकजुट होते हैं और दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो यही असली ताकत होती है जो आतंकवाद और हिंसा को रोक सकती है। इस दुखद समय में हमें ये देखना चाहिए कि दुनिया के विभिन्न देशों ने भारत के साथ खड़े होकर ये संदेश दिया है कि किसी भी तरह की हिंसा और आतंकवाद को सहन नहीं किया जाएगा। ये हमें सिखाता है कि मुश्किल समय में एकजुटता और मानवता सबसे बड़ा हथियार है। हमें अपने समाज में शांति फैलाने, दूसरों को मदद करने और एक दूसरे का समर्थन करने की जरूरत है। यही असली रास्ता है जिससे हम अपने देश और समाज को सुरक्षित रख सकते हैं। तो आइए हम सब मिलकर इस दुखद घटना में पीड़ित परिवारों के लिए प्रार्थना करें, घायल लोगों के जल्दी स्वस्थ होने की कामना करें और अपने समाज में भाईचारा, प्रेम और सुरक्षा बनाए रखने की कोशिश करें। याद रखें, हम सभी मिलकर ही इस दुनिया को आतंकवाद और हिंसा से मुक्त कर सकते हैं। लेकिन इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है इस दुखद घटना पर? कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा।